सर आप परेशान नजर आ रहे हैं। यार मैं परेशान क्यों नजर ना हूँ। क्लाइंट बेचारा $300 का नोटिस लेकर आया मेरे पास। $300 का नोटिस? हाँ जी, और वो भी उस चीज का नोटिस जिसके पैसे वो ऑलरेडी दे चुका है। किसी सर्विस प्रोवाइडर ने इसको लो प्राइसेस में एलएलसी फॉर्मेशन की ऑफर दी और इस मासूम ने लालच में आकर अपनी एलएलसी इनसे बनवा ली। अब हालत यह है कि उसी एलएलसी का चार्ज बैक का नोटिस आ गया है $300 का। चार्ज पे ये क्या होता है सर? क्योंकि मैंने तो उसको पूरे पैसे दिए हैं। यही तो मसला है जो आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। हम मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुके हैं कि भाई कोई भी एलएलसी बनाने से पहले, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को चूज करने से पहले अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिसर्च करें। आजकल चैट जीपीटी आपके व्हाट्सएप में भी मौजूद है, आप उसी से पूछ लें भाई कि इस स्टेट की एलएलसी की फॉर्मेशन कॉस्ट क्या है, एड्रेस एजेंट कितने का मिलता है, ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी मिलती है और कितने का मुझे पड़ेगा, और फिर आप कंपेयर करें कि भाई ये बंदा मुझे कितने का ऑफर दे रहा है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस क्लाइंट को ये नोटिस क्यों पड़ा, अब इस क्लाइंट के साथ आगे क्या होगा और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। Hey everyone, this is me Ashfaq Khattak with another video. I'm sorry to say that, बट इतने सारे क्लाइंट्स मेरे पास रोते हुए हैं। ये सिर्फ एक केस है जो मैं पब्लिकली शो कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास मल्टीपल केसेस आते हैं। और बहुत अफसोस की बात, बहुत रिपोर्टेबल कंपनीज ये काम कर रही हैं जिसके धड़ाधड़ एड्स चल रहे होते हैं फेसबुक पर, लेकिन जब उनके क्लाइंट्स हमारे पास रोते हुए आते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है कि भाई जब आप एक लीगल तरीके से, हलाल तरीके से एक अपना अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, क्या जरूरत है आप कार्टिंग से एलएलसीज बनाएं, फेक ईआईएन बनाएं। क्लाइंट बेचारा इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, आप उनकी सारी मेहनत जाया कर देते हैं। यही एक सिनेरियो अभी हमारे साथ हुआ, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया। हमारे एक क्लाइंट का टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं हो रहा, क्यों? उसका ईआईएन फेक था। फिर एन मौके पे आकर मुझे पता चला और फिर मैंने उसको सारा केस रिजॉल्व किया। अब गेस व्हाट, वो हमारे पास थोड़ा सा लेट आता, डेडलाइन गुजर चुकी होती, फिर हम जाके वो ठीक कराते, उसको पेनल्टी भी पड़ जाती। आप अगर एलएलसी बनाना चाहते हैं, ये आपकी ऑलरेडी एलएलसी है, आप खुद को स्कैम से कैसे बचाएंगे और आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ये सारी चीजें आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। और एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा जिससे सर्विस प्रोवाइडर आपको स्कैम करने से पहले 3 दफा सोचेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करना चाहते हैं यूएस के किसी भी स्टेट, उसमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं आपको वो बता देता। सबसे पहले आप अगर एक नॉन यूएस रेजिडेंट है, आप यूएस में अपनी एलएलसी रजिस्टर करवा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप जिस स्टेट में एलएलसी रजिस्टर कर रहे हैं आप वहां का रजिस्टर एजेंट हायर करें। और चूंकि हमारे मोस्टली नॉन यूज रेजिडेंट होते हैं तो हम उसी एजेंट से मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस भी लेते हैं। अच्छा, बहुत बार देखने को मिली है, एक बहुत बड़ी कंपनी होती है, बिजनेस रन कर रही होती है, लाइक एलएलसी की बात करो, हमारे क्लाइंट्स की बात करो, और जब हमसे भी वो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनके एड्रेसेस देखकर हैरान हूँ कि भाई उनके पास कॉमन और शेयर्ड एड्रेस है। भाई एक बंदा इतनी बड़ी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहा है, सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा है, आपने उसको $35 वाला शेयर्ड एड्रेस क्यों दिया है? वो आपको पूरे पैसे दे रहा है, भाई पूरा उसको यूनिक एड्रेस दो। ठीक है, वो भी वर्चुअल होता है बट एटलीस्ट यूनिक सूट नंबर तो मिलता है, शेयर्ड एड्रेस से तो बेटर ही होता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है आपका एड्रेस परचेज करना और आप एजेंट हायर करना। ऑन एवरेज यूएस के किसी भी स्टेट में अगर आप एक अच्छा एजेंट हायर करते हैं, ऑन एवरेज $100 की कॉस्टिंग आती है। यूएस की 50 स्टेट में किसी में भी एलएलसी बनवा लें। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है एलएलसी फॉर्मेशन। अब एलएलसी फॉर्मेशन की हर स्टेट की गवर्नमेंट की फीस डिफरेंट होती है। जैसे टेक्सास की फीस $308.25 है, फ्लोरिडा की 125 है, वाइनिंग की 102 है, डेलावेयर की 102 है, इसी तरह न्यू मैक्सिको की $50 है, एंड सो ऑन। आप जिस भी स्टेट की एलएलसी रजिस्टर कर रहे हैं गूगल करें उसकी फीस और उसको भी ऐड कर लें कि अच्छा भाई इस स्टेट की एलएलसी इतनी में बन रही है। अब थर्ड स्टेप हमारा आ गया ईआईएन का। ईआईएन की ऑफिशियल कोई गवर्नमेंट फीस नहीं है, लेकिन चूंकि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट बनाना होता है, प्रॉपर फॉलोअप्स करने होते हैं, कॉल करना होता है, तो आप पैकेज में उसको $50 का कंसीडर कर सकते हैं कि भाई मुझे ईआईएन $50 का मिल रहा है। ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। इसके बाद फोर्थ स्टेप आपका होता है एक वर्चुअल नंबर बाय करने का, जो कि ऑन एवरेज $20 ईयर का मिल जाता है। आपकी ये कॉस्टिंग होगी। लास्ट में आपके कुछ बैंक अकाउंट साइन अप करते हैं, उसके $30 to $50 उनकी साइन अप फीस हो जाती है, आप इसको भी कॉस्टिंग मिले हैं। ये है ऑलमोस्ट आपकी 99% ऑफिशियल कॉस्टिंग। इसके बाद जो भी होता है क्लाइंट के सर्विस चार्जेस होते हैं। सर्विस से डिपेंड करते हैं कंपनी के स्टैंडर्ड के, कि वो किस स्टैंडर्ड की कंपनी है, वो आपको सर्विस किस स्टैंडर्ड की दे रही है। अब अपने सारे गवर्नमेंट फीसेस मालूम कर ली, आप इन सबको प्लस करें,
फिर आप 2-3 सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाएं, उनसे रेट लिस्ट लें कि सर मुझे टेक्सास के लिए कितने में बना कर देंगे। वो आपको जो भी प्राइस दे, आप उसको ऑफिशियल कॉस्टिंग जो मैंने आपको बताई है उससे कंपेयर करें। फिर आप देखें कि भाई ये बंदा मेरे से कितने पैसे कमा रहा है। अगर आपकी गवर्नमेंट फीस के अलावा वो आपसे $50 या $100 कमा रहा है तो समझिए ये एक रॉन्ग नंबर है। क्यों? क्योंकि एलएलसी का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 30 to 60 डेज लग जाते हैं आजकल। एक अच्छी रिपोर्टेबल कंपनी आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू लीगल तरीके से सारा काम करके देती, वो आपसे $100 तो नहीं कमाएगी, बिकॉज ही डिजर्व बेटर। एटलीस्ट 150 से लेकर 200 मैं कहता हूँ मिनिमम चार्ज करना चाहिए एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को, क्योंकि भाई इसमें मेहनत अच्छी खासी लगती है। और मैं क्लाइंट से भी कहूंगा बजाय इसके आप किसी $50 वाले प्रॉफिट बंदे से काम करें, आप इसी तरह $300 की नोटिस ही आएंगे आपको। आप किसी अच्छे रिपोर्टेबल कंपनी से करवाएं, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि भाई ये गवर्नमेंट फीस है, ये सर्विस चार्जेस मेरे से ले रहे हैं, क्योंकि इसका हक बनते हैं भाई 2 महीने तक मेरे साथ इन टच रहेगा। और फिर पोस्ट कंप्लायंस भी हम देते हैं 1 साल की, वो भी बिल्कुल फ्री। आपने इन चीजों को देखना है, कंपेयर करना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि भाई किसकी आपको सर्विस अच्छी लगी, किसकी कम्युनिकेशन स्किल आपको अच्छी लगी, किसका रिस्पॉन्स रेट आपको अच्छा लगा। फिर आप डिसाइड करें कि भाई मैंने इस कंपनी से रजिस्टर करवानी है। आप किसी भी कंपनी के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे ना जाएं, किसी चीज पर ना जाएं, आप रियलिटी देखें, उनसे खुद बात करें, क्योंकि मेरे सामने सारे केसेस आ चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के केसेस आ चुके हैं जो इस तरह के काम में मुलविस हैं। तो आप खुद को सेव करें। मैं इसमें स्कैमर को 20% कसूरवार कहता हूं, आपको मैं 80% कसूरवार कहलाता हूं कि भाई आप अपनी सेल्फ रिसर्च क्यों करते हैं, अपने हार्ड अर्न मनी इतनी आसानी से क्यों स्कैमर्स के हाथ में दे देते हैं। वो अनऑथराइज्ड क्रेडिट कार्ड से आपका एड्रेस परचेज करते हैं, आपकी एलआईसी की गवर्नमेंट फी पे करते हैं, फिर बाद में आप रोते फिरते हैं और वो सर्विस प्रोवाइडर आपको रिप्लाई भी नहीं करता। ये आपको कोई बहाना कर लेता है कि भाई ये हुआ है, वो हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आप इसी तरह रोते रहेंगे। तो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सेल्फ रिसर्च करें, सिर्फ इस सर्विस के लिए नहीं, बाकी आप कोई भी सर्विस लें, आप बैंक अकाउंट बनाएं, ITN लें, ITN में बहुत सारे स्कैम आ रहे हैं, टैक्स रिटर्न में भी स्कैम आ रहे हैं। हर कोई अपने आप को टैक्स एक्सपर्ट कह रहा है, बट आप उनकी नॉलेज तो चेक करें, वो जो आपको बताए वो आप क्रॉस चेक करें, गूगल से पूछे, ChatGPT से पूछे और अपनी खुद की नॉलेज को एनहेंस करें। और जरूरी बात, हम जब भी किसी एलआईसी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, हम क्लाइंट को पूरी डिटेल बताते हैं। अच्छा, ये वो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था, हम क्लाइंट को पूरी डिटेल बताते हैं कि आपकी एलआईसी इस स्टेट में रजिस्टर्ड हो गई है, आप पर इस डेट को ये वाली कंप्लायंस है, आपने ये लाजमी फाइल करनी है या गवर्नमेंट फीस से आपने पे करनी है, वरना आपको पेनल्टी पड़ सकती है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलमोस्ट आजकल बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं जिन्होंने अपनी एलआईसी टाइमली रिन्यू नहीं कराई, उनको पेनल्टीज लगी। आप ये प्रूफ दे सकते हैं। जिन्होंने अपना सेल टैक्स रिटर्न टाइमली फाइल नहीं कराया, उनको ये पेनल्टी लगी, आप ये प्रूफ देख सकते हैं। जिन्होंने टाइम दे अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कराया, फेडरल इनकम टैक्स की बात करो, उनको पेनल्टी लगी, आप ये प्रूफ देख सकते हैं। ये सारे केसेस हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद मैं मजबूर हुआ कि भाई अपनी ऑडियंस को अवेयर करूं कि भाई अपने एलआईसी के स्कैम से खुद को बचाएं, अपनी हर तरह की कंप्लेंट्स का अपने खुद ख्याल रखना है। एंड सॉरी टू से, मेरी बातें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बहुत खरी होती हैं। मुझे कल एक क्लाइंट ने भी कहा कि अशफाक भाई आप पठान हैं, आप डायरेक्ट बात करते हैं, आप लिहाज नहीं करते। मैंने कहा सॉरी ब्रदर, आप बहुत कोशिश करते हैं कि हम कंट्रोल करें, अपने कंपटीटर्स का ख्याल रखें, बट जब हमारे पास क्लाइंट रोते हुए आ जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उसके बाद जब मैंने क्लाइंट को प्रॉपर गाइड किया तो ये उस क्लाइंट का रिस्पॉन्स था। यहाँ पर एक मैं ऑडियो चला दूंगा, आप इसको सुन सकते हैं। जी सर, मैं आपका एक्सपीरियंस तो आपसे काम हो या ना हो वो मैं आपको बिल्कुल दूंगा। ठीक है, मैं आपसे बहुत सेटिस्फाइड हुआ सर, बहुत। अल्लाह पाक खुश रखे आपको। आपने जिस तरीके से मुझे गाइड किया ना, जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, आप इस तरह आपने मुझे गाइड किया। ऐसे लोग बहुत कम है पाकिस्तान में, बहुत कम है सर। अल्लाह पाक खुश रखे आपको और अल्लाह पाक तरक्की दे आपको यार, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारे क्लाइंट का रिस्पांस। हम इस तरह अपने क्लाइंट को बिल्कुल स्पून फीड की तरह गाइड करते हैं ताकि उन्हें किसी तरह का भी मसला ना हो। हम सिर्फ पैसे नहीं लेते, बल्कि हम क्लाइंट के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं। हम एक ट्रांजैक्शन नहीं करते, हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। अगर आप भी अपनी एलआईसी फॉर्मेशन करना चाहते हैं या अपने एलआईसी के हवाले से कोई भी कंप्लायंसेस का ख्याल रखना चाहते हैं, ITN बनवाना चाहते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं या इवन बैंक अकाउंट साइन अप करना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और जो मैंने सिनेरियोस मेंशन किए, अगर इसमें से कोई भी सिनेरियो आपके साथ हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाह।